हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने काफ़ी सारी जगह पर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके इतने सालों बाद 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं कि इतने सालों बाद आप 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो क्या दोस्तों ये बात सही है? तो दोस्तों हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बात सही है दोस्तों। पर इससे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर में होता क्या और उसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है कि दोस्तों म्यूचुअल फंड मतलब कि एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है। मान लीजिए कि हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग थे, जो पहले के टाइम में और अभी भी जो अभी तक वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उनके पास पैसा होता है और ज़्यादा पैसा नहीं होता, ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, पर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे तो भी वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास थोड़ा सा कैपिटल है और उससे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने स्टॉक खरीद पाएंगे? तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं हम ले सकेंगे और क्वांटिटी ज़्यादा नहीं ले सकेंगे तो उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा और हमारा पैसा उसी में ही लगा रहेगा। तो दोस्तों इसका जो हल निकालने के लिए काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, सेबी, आरबीआई वगैरह ने सोचा कि इसका जो मिडिल क्लास लोग हैं और उनके पास अगर पैसा होता भी है तो उनको अच्छे से एनालिसिस करनी नहीं आती कि दोस्तों किस तरह से एनालिसिस करके किस स्टॉक में पैसा लगाए और कितने टाइम तक लगाए, तो उनको फंडामेंटल और ये सारी एनालिसिस नहीं पता थी। तो दोस्तों इसके लिए ये म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई। तो दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया में म्यूचुअल फंड की शुरुआत कब हुई। तो इंडिया में 1964 में म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई और जो पहला म्यूचुअल फंड था वो उसका नाम था यूटीआई, मतलब कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये हमारा जो इंडियन मार्केट में पहले लॉन्च हुआ जो म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजमेंट कंपनी इसको ऑर्गेनाइज करती है दोस्तों। जो मान लेते कि उसमें एसआईपी करने की रहती है कि महीने की 500 रुपये या 1000 रुपये जिस तरह की आपकी कैपेसिटी हो उस तरह आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। दोस्तों इस तरह से हमको उसमें जो हमारे पैसे वो इसमें हर मंथ जो हमारी एसआईपी नक्की की हुई रहती है वो हमें हर महीने उसमें डिपॉजिट जमा करवानी रहती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास मान लो कि मैंने अगर 500 रुपये की एसआईपी शुरू की शुरुआत में, तो दोस्तों मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस तरह से 500, 1000, 2000 की एसआईपी करते होंगे। तो दोस्तों इसका क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास ज़्यादा फंड जमा हो जाता है और उनके पास ज़्यादा फंड होने के कारण वो काफ़ी सारे शेयर और स्टॉक में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इससे हम क्या फ़ायदा होता है कि वो काफ़ी सारे क्वांटिटी खरीद सकते हो और उसके हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ सकता है। दोस्तों इसमें फंड मैनेजमेंट कंपनी में क्या होता है कि जो सेबी और आरबीआई द्वारा जो बहुत साल के जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उनको इस फंड मैनेजमेंट कंपनी में रखा जाता है और जो फंड का मैनेजर होता है वही सारे हमारे पैसे को कहाँ पर लगाना है, किस तरह से लगाना है, कौन सा स्टॉक में लगाना है, वो सारी जो एनालिसिस होती है वो फंड मैनेजमेंट करता है। तो दोस्तों हमें उसकी कोई चिंता करने की नहीं रहती कि हमें हमारा पैसा किस फंड में लगाना है, किस स्टॉक में लगाना है। दोस्तों हमें कोई अच्छी सी म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी शुरू कर देना है और उसमें हर महीने अपना जो पैसा नक्की किया हुआ रहता है 500, 1000 आपके पास जितना भी आपकी कैपेसिटी है उस तरह से हमें उसमें इन्वेस्ट करना रहता है। और दोस्तों उसमें हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी होती कि, और दोस्तों इसमें यह फ़ायदा रहता है कि उसमें ना हमें एनालिसिस करनी होती है और ना हमें कोई भी टेंशन लेनी होती है। वो हमारा जो काम होता है वो सारा फंड मैनेजर करता है। तो दोस्तों इसमें हम अपनी अनुमति से, मतलब कि पारस्परिक अनुमति से इसमें हम पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फंड वाले लोग होते हैं वो हमारे पास आते हैं कि हमसे एसआईपी ले लो, हमसे 500 रुपये के हर महीने की एसआईपी ले लो। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हम अपने हिसाब से उनके पास जाते हैं और उसमें हम एसआईपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पारस्परिक जो होता है उसका मतलब होता है कि म्यूचुअल मतलब कि पारस्परिक। दोस्तों इस तरह से इसका नाम हो गया म्यूचुअल फंड और इसकी शुरुआत इस तरह से हुई। दोस्तों म्यूचुअल फंड काफ़ी सारे प्रकार के आते हैं दोस्तों, लाइक अ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड,
काफ़ी सारे होते हैं। मैंने ग्रो एप्लीकेशन में 5,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों आप उनमें जाके कोई भी अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज़ करके आप SIP शुरू कर सकते हैं। चाहे वो 500 रुपये से हो, 1000 रुपये से हो, आपके पास जितनी कैपेसिटी है हर महीने उतना आपको, मान लो कि 20,000 पगार आता है और उसमें से आपका 2,000 भी बचता है, तो वो आप SIP में डालें, ताकि आपका पैसा जो काफ़ी सालों बाद, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद आपका पैसा सिक्योर और काफ़ी सारे प्रॉफिट आ सके। दोस्तों इसमें जो होता है कि कंपाउंडिंग का पावर होता है। कंपाउंडिंग मतलब कि हम जो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, उससे हमारा कैपिटल थोड़े सालों में बहुत बड़ा हो जाता है, और उससे हमारी जो कैपिटल है, वो जो फंड मैनेजर होता है वो अच्छे स्टॉक में ही हमारा पैसा जो इन्वेस्ट करता है, उनके पास मान लो कि 2 लाख उन्होंने रिलायंस के शेयर में डाल दिए, तो उस 2 लाख में हमारा जो 500 या 1000 रुपये वो तो होगा ही, तो हमारा जो छोटा सा जो परसेंटेज जो पैसा होता है, उसके हिसाब से हमें अपना जो प्रॉफिट और मिलता है। दोस्तों इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो दोस्तों हमें भी अपने म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हाँ इतने सालों बाद 1 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, 2 करोड़ मिल सकते हैं, तो दोस्तों हाँ वो सही बात है, क्योंकि उसमें जो पैसों की कंपाउंडिंग की पावर होती है, इस तरह से कंपाउंडिंग की पावर से हमें जो अपना प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों तो वीडियो आपको अच्छा लगा और अच्छी जानकारी मिली हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना और वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि काफ़ी सारे लोग हैं उनको भी पता चले कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है और उसमें पैसा लगाना सिक्योर है कि नहीं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके